अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा मौजू कुछ इस्लामी बातें हैं जो दीन और इस्लाम के रिलेटेड होंगी और कुछ दुनियावी बातें भी होंगी। ये तकरीबन छोटी सी वीडियो है जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। आप इस वीडियो से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो इस मौजू पे है कि जो आजकल का यानी जो 2026 में जो हो रहा है, जो आज का मुआशरा है, जो हमारे आज के जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ यानी इस्लाम के रिलेटेड भी, कुछ दीन दुनिया और कुछ ये मतलब दुनिया के रिलेटेड बात दरअसल ये है कि लोग आजकल समझते हैं कि यार हम ये जो दुनियादारी के फील्ड में या भीड़ में फंसे हुए हैं तो क्या अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, हम आखिरत में जन्नत में चले जाएंगे। भाईजान मैं आपको क्लियर बात कर देता हूँ कि आप ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो दुनिया के मामलात हैं इनमें हमें कुछ काम भी करना चाहिए, साथ में इबादत भी करनी चाहिए, क्योंकि इबादत बहुत ज़रूरी है। नमाज, कुरान, ज़िक्र, शुक्र, हज, ज़कात, ये हमारे ऊपर ये यानी इस्लाम 5 इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ हैं, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला ने, जैसे कि आपको पता है रमज़ान शरीफ कल से शुरू होने वाला है, तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि यार प्लीज़ नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें, शुक्र ज़िक्र करें, रोज़े रखें, ताकि यार आपकी आखिरत बेहतर हो। ये दुनिया टेम्परेरी चीज़ है, ये आर्जी चीज़ है, ये एक दिन गुजर जानी है, और आखिरत की ज़िंदगी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारी ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तो टेम्परेरी चीज़ है ना, ये आज मैं बैठा हूँ, कल शायद मैं ना बैठा हूँ। ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, हमें इनको कम और दीन इस्लाम को और आखिरत को ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें हर रोज़, हर घंटा, हर मिनट इस सोच में लगे रहना चाहिए कि यार हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना है। हमारी आखिरत कैसी होगी, आज हमारा दिन यहाँ पे कैसे गुजर रहे हैं, और आखिरत में जब हम मर के कब्र में चले जाएंगे, कब्र के दिन कैसे होंगे, कब्र की रातें कैसी होंगी, और कब्र में जब हशर वाले दिन हम कब्रों से उठाए जाएंगे तो हमारे जिस्म से ये जो कफन है वो भी छीन लिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। हम नंगे यहाँ से ऊपर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे। वहाँ पे अल्लाह ताला की जो अदालत लगेगी उसमें तो माफ़ी नहीं मिलनी, माफ़ी उनको भी मिलनी है जो लोग अल्लाह ताला की इबादतगार, परहेज़गार, मुत्तकी हैं, जो मोमिन हैं। तो हम जैसे गुनहगार लोगों को माफ़ी तो नहीं ना मिल सकती, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इतना टाइम दिया है। आप देखो ना, मेरे पास टाइम था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है होता तो मैं ये शायद वीडियो नहीं बना पाता। मेरा तो यही कंटेंट है। मैं तो आपके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ। आप सब मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरा तो काम है अच्छी तरबियत तालीम देना, जो मेरे तक, जो मेरा इल्म है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा तो यही मकसद है कि मैं सबके लिए अच्छा काम करूं, ऐसा काम करूं जिसमें हमारा तमाम मुसलमानों का, अहले इस्लाम का फ़ायदा हो। यार मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आखिरत के बारे में सोचें। तो जब हालत लगेगी तो हम सारे मुसलमान यानी कि पूरी मखलूक जितनी अल्लाह ताला की है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो जब ये सारी अल्लाह ताला की बारगाह में वहाँ पे जमा होगी, अदालत लगेगी, तो वहाँ पे नेक लोग होंगे तो वो तो राज़ी होंगे। उनको तो पता है कि हमने तो दुनिया को भी टाइम दिया, लेकिन साथ में इबादत भी करते रहे, शुक्र भी करते रहे, ज़िक्र भी करते रहे, और अल्लाह ताला के जितना अल्लाह ताला ने दिया उस पर राज़ी रहते रहे। तो हमारे यहाँ का जो माहौल है वो तो हमें वहाँ पे शायद ना मिले, लेकिन इससे अच्छा है, और इतना अच्छा कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यार सोचो ना, अगर हम आखिरत में
हमारे प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे, जिसने हमें पाला है, बड़ा किया है, खिला रहा है, पहना रहा है, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। वो हमारा रब है ना, हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। हमारा माँ बाप हमारी ख्वाहिशात को पूरा करता है। अदरवाइज जो हम लोग हैं अपनी ख्वाहिशात को अगर पूरा करेंगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी हम जाके कुछ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान शादीशुदा हो जाता है तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की, बेगम की, माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, तो पूरी ज़िंदगी फिर अपने बच्चों की, माँ बाप की और बेगम की ख्वाहिशात में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। आज का ये ट्रेंड है कि लोग नमाजें नहीं पढ़ते। हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, इतना बड़ा गांव नहीं है, लेकिन 2 मस्जिदें हैं, तो एक मस्जिद में आप हिसाब लगा लें कि 1, 2 या 3 नमाजी होते हैं। फजर टाइम 4, 5 हो जाते हैं या 10 हो जाते हैं, इससे अलावा, इससे ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को शऊर नहीं है इबादत का, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मस्जिदों में इबादत करने का, मस्जिद का ख्याल रखने का, मस्जिद की सफाई रखने का। मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे गांव के हालात क्या चल रहे हैं। मैं अपने ही लाइफ से, अपने ही गांव से, अपने ही लाइफ के बारे में बताता हूँ, अपने ही माशरे के बारे में बताता हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा छोटा सा गांव है, इसमें हर रोज यानी 5 टाइम दोनों मस्जिदों में अजानें आती हैं, मौज़िन अजानें देता है, नमाजी 1-2 होते हैं, सारे लोग फ्री हैं, कोई इतने बड़े बिजनेस मैन नहीं यहाँ पे रहते, देहाती लोग हैं, जानवरों का, मुआशी जानवरों का काम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर हमारे मजदूर तबका जो मजदूरी करते हैं। यार ये सारा कुछ यहाँ पे रह जाना है। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे के, मैं मानता हूँ कि पैसे से ज़रूरियात पूरी हो सकती है, पैसे के अलावा इस दौर में निज़ाम नहीं चलता, लेकिन यार पैसा ही तो सब कुछ नहीं है ना। जब इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं। पैसा ही कमा के उनको दिया होता है और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया होता। यानी सारे मामलात को देखना पड़ता है। ज़िंदगी में जो है ना, उसने बस यही काम किया होता है और आखिरत के लिए वो कुछ नहीं लेके जाता। तो फिर वो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएगा? वो कहेगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कमाया, वो किया। तो हर बंदा ही खाता है यार, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। लेकिन आप लोगों को ये मेरा पैगाम है कि यार इबादत करो, शुक्र करो, ज़िक्र करो, अल्लाह ताला की इबादत करो। ऐसे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, अपने गाँव में देखे हैं, लोग इबादत नहीं करते, लेकिन फिर भी जिनके नसीब अच्छे हैं वो उम्रा आज पे भी जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाता है। यार उनकी कोई ना कोई अच्छाई तो होती है ना यार। अच्छाई अल्लाह ताला, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई किसी को जितनी, यानी कि अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे जहां के लोग मिलके आपका फ़ायदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, सारे जहां के लोग आपको मिलके नुकसान पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। क्योंकि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है, वो सबको खिलाता है, पिलाता है और सारे मामलात उसके हाथ में है। तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने 5 वक्त फ़र्ज की हुई है। नमाज पढ़ना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना पीना और सांस लेना ज़रूरी है। ये चीज़ें हमारे लिए शायद उतनी मैंने नहीं रखती जितनी इस्लामी चीज़ें हमारे लिए मैंने रखती हैं। यानी कि इस्लाम में खाना पीना हर चीज़ जायज़ है, लेकिन इबादत करना भी उससे। यार हमारे गांव में एक दरस भी है जहाँ पे 5-6 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे गांव के लोग जो अपने बच्चों को नहीं भेजते पढ़ने के लिए। ये इस्लाम का इनको क्या मतलब के शौक़ होगा, जो ना एक दरबार भी है, मदरसा भी है, मस्जिदें 2 मस्जिदें हैं माशाल्लाह। तो यार ये लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे समझा जाता है कि जैसे पता नहीं यार तौहीन समझते हैं यार, पता नहीं, तौबा नौज़ बिल्लाह। और हाफ़िज़ों को कोई तनख्वाह ही नहीं देता यार, हाफ़िज़ों की कोई तनख्वाह का ख्याल ही नहीं रखता। ये लोग कहते हैं बस यार हमें कुछ कोई दे जाए, हमें ना कुछ देना पड़े। यार जो अल्लाह के रास्ते पे नहीं दे सकते यार, वो किसी को क्या देंगे? बस ये है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि बस तमाम भाई जो हैं
اللہ تعالیٰ کے راستے پہ صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں. اور کیسے آپ دیکھیں نا یار، یہ جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ پیسے کے علاوہ، کھپت کے علاوہ یا پریشانی کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہماری زندگی کا بس کچھ لمحہ ایسا ہی ہے جو ہم فضول گزار رہے ہیں. ایسے ہم کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کیسے بسر ہوگی؟ زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. یہ دنیا تو ٹمپریری چیز ہے، ایک دن گزر جانی ہے، پھر یہ لمحات اب ہمارے پاس دوبارہ نہیں آنے. تو کیا فائدہ ان فضول کاموں میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شکر کرو، ذکر کرو. تو جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے متعلق باتیں اسلامی کہتے ہیں، وہ لوگ شاید اپنے آپ سے تو یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کے متعلق کچھ باتیں، ہم تو اپنی طرف سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ ٹھیک کام کرو، اچھا کام کرو، عبادت کرو، شکر کرو، ذکر کرو، تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو. دنیا تو اگر آپ امیر ہیں تب بھی گزر جانی ہے، اگر آپ غریب ہیں تب بھی گزر جانی ہے. زندگی تو گزر جانی، دنیا کی ٹمپریری دنیا ہے، یہ تو گزر جانی ہے، یہ وقت تو گزر جانا ہے. جب ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے تو حشر آخرت، اس کے بارے میں ہمیں کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ہم جب جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام دیکھتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کام کے لیے اپنا انٹرسٹ نہیں رکھتے، شوق نہیں رکھتے کہ یار میں نماز پڑھوں، یا کوئی نمازی ہے، یا اس کو کسی کو دیکھ کے یار کچھ کر لیا کرو عبادت کے متعلق، یا کسی کوئی صدقہ دے رہا ہے یا خیرات دے رہا ہے، یا اس کو دیکھ کے کچھ کر لیا کرو. اسلام میں کچھ کرو گے تو ہونا ہے، ایسے نہیں ہونا. گھر بیٹھے رہو گے تو پھر بیٹھے رہو گے. دنیا کے معاملات میں اگر آپ آگے نکل جاؤ گے نا تو آپ یقین رکھو کہ آپ دین کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے. دنیا کے معاملات ویسے معاملات ہیں جو تو کبھی نہ کبھی گزر ہی جانے. آخرت بہت ضروری ہے، وہ ایسی زندگی ہے جہاں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو میں نے ایک حدیث میں سنا، ایک بیان میں سنا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اس میں نے سنا کہ جب بندہ مر کے، نیک بندہ مر کے جنت میں جائے گا تو اس کی ہائٹ 130 فٹ ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں 130 فٹ کا مرد کتنا بڑا ہوگا، اور جوانی کی حالت میں ہوگا، اور درخت بھی بہت بڑے ہوں گے، ان کے پھل بھی بہت بڑے ہوں گے. جیسا مطلب مرد جیسے اب ہمارے یہاں ایسے ہے کہ کوئی 5 فٹ کا ہے، 8 انچ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، ایسے مطلب جن کے ہائٹ ہوتی ہے. یہ میں نے نہیں رکھتی، یہ تو دنیا داری کی معاملات ہے نا. تو جب آپ جنت میں جاؤ گے نا، جنت میں آپ کو کسی قسم کی کوئی آزمائش پریشانی نہیں ہونی. ہر چیز آپ کو ایسے ہی ملنی ہے جیسے آپ مطلب آپ نے گمان کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے تو آپ کے سامنے آ جانی ہے. آپ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار نیک کام کرو، عبادت کرو. اور جو لوگ اسلام دین سیکھ رہے ہیں ان کو اس کام میں انٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ یار دین سیکھنا ہے اور ساتھ میں دین کو پھیلانا بھی ہے، یعنی علم سیکھنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص سے بدترین آدمی کوئی نہیں ہوگا جس کے پاس علم ہو اور اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ جانتے ہوئے بھی کوئی چیز نہ بتائے. تو یار آپ سے میری گزارش ہے، آپ اس اسلامی چیزوں کو فالو کیا کریں، اسلام کو مانیں، اسلام میں جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں، عبادت کریں، شکر کریں، روزے رکعت دیں، حج کریں. تو یہ میرا آپ سے پیغام ہے. شکریہ.